प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी कुछ भी फैसले लिए हैं उसके बारे में आज तक कभी किसी ने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया कि भारत के संसद ने जो पास किया है कि पीओके हमारा है, उसको लेना है, वह एक मात्र मुद्दा पाकिस्तान के साथ हमारा पेंडिंग है। देश पब्लिक चलाता है, मोदी नहीं चलाता है। 2014 से जब ये सरकार आए, 2014 से अब तक पूरे पब्लिक को दिल में पूछो ये क्या है मोदी जी, बड़े बड़े भाषण देने से नहीं होगा। और इस देश में यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं। यदि यही वक्त इमरजेंसी का 75 का दौर होता तो ये बोल पाते क्या लाया था। हम जेल में जाएंगे, हम जेल में सड़ेंगे। आज ईडी के धमकी, आज नहीं है देश में कोई प्रधानमंत्री ईडी नहीं लाया। जिन लोगों को 77-75 में लोकतंत्र की हत्या दिखाई नहीं पड़ी, ठीक है ना, जो कि सरेआम पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या हुई, हाँ, असंख्य लोगों को जेल में ठूस दिया गया, उस समय उनको दिखाई नहीं पड़ी। तो हम देंगे, गठबंधन का साथ देंगे, कांग्रेस का साथ देंगे, उनकी पार्टी का साथ देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे। आधार कार्ड में 15-15 लाख दे रहा था, 15 पैसे नहीं आए। तो देश का प्रधानमंत्री है तो तेरी हिम्मत है तो रोजगार शक्ति दे। इनको हर चीज ना घर में बैठा के फ्री में दे दिया जाए। अनएम्प्लॉयबल लोग हैं। आपके एटीएम से भी पैसा छीन लिया क्या भाजपा ने? नहीं, हमसे कभी नहीं छीने। इनके एटीएम से पैसा निकाल लिया। हो सकता है इनके एटीएम का कोड मिल गया होगा, निकाल लिया होगा। और मोदी जी ने जो भी काम किया तो इतिहास में लिखने काबिल काम है, उनके ऐतिहासिक काम है। इनको नहीं दिख रहा ये काम, क्या दिक्कत है? ऐतिहासिक काम है, समझ में आ जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इनको भी। मतलब जैसे इनके पास चेहरा है, मोदी मोदी चीख चीख कर कहते हैं, आपके पास कोई चेहरा नहीं है गठबंधन में? योगी जी का चेहरा नहीं है। वो क्या पता 75 साल के जब मोदी जी हो तो अपने आप छोड़ दे वो राजनीति। अभी सनोटी के हिसाब से अब जोगी को उन्होंने उत्तर प्रदेश दे रखा है, वो बढ़िया संभाल रहे, क्योंकि जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश रहेगा वही पार्टी देश में राज करेगी। कह रहे थे नाम ही नहीं लेते, नाम ले तो रहे हैं योगी। हमारा पूरा हिंदुस्तान में बुलडोजर चलेंगे। संविधान का अत्याचार करा था 1975 में, जब पूरे देश में इमरजेंसी लगा के सबको बंद कर दिया था और मीसा लगा लगा के, उस टाइम था लोकतंत्र की हत्या। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हूं दीपक शर्मा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक छोटी सी स्पीच दी जिसके बाद से पूरे देश में खलबली मची हुई है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस बार का जो हमारा कार्यकाल होगा, यानी तीसरा कार्यकाल होगा, उसमें बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब सबसे मुख्य सवाल मेरा ये होने वाला है कि लोगों के मन में क्या आता है जब ये बोलते हैं कि सबसे बड़े फैसले किए जाएंगे। क्या मोदी जी को ये कॉन्फिडेंस है कि जनता उन्हीं को लाएगी, तीसरा कार्यकाल भी उन्हीं का होगा, बीजेपी को लोग चुनेंगे? क्या नाम है सर आपका? अरविंद पांडे। क्या लगता है मोदी जी जो कह रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है क्या उन्हें कि जनता उन्हीं को ला रही है इस बार? इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में पुनः मोदी जी को विशाल बहुमत से स्थापित करेगी। विशाल बहुमत से स्थापित करेगी, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ ही बोल रहे हैं इस बार? एकदम निश्चित तौर पे देश की जनता का कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। उनके अंदर है। अच्छा, जिन बड़े फैसलों का वो जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद से क्या मन में आता है कि क्या फैसले हो सकते हैं? क्या लगता है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी कुछ भी फैसले लिए हैं उसके बारे में आज तक कभी किसी ने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया, और इसलिए यह प्रेडिक्ट करना कि वो कौन से बड़े फैसले लेंगे ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसलिए यह कहना कि कौन से बड़े, बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे विषय हैं हमारे देश में। हाँ, निश्चित तौर पे जैसे उन्होंने कहा कि देखिए, जब से मोदी जी ने ये बोला है तब से पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। एलओसी पर वहाँ की जो सेना है वो एक्टिव हो गई है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भारत जो है किसी भी वक्त हमला कर सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है कि भारत के संसद ने जो पास किया है कि पीओके हमारा है, उसको लेना है, वह एक मात्र मुद्दा पाकिस्तान के साथ हमारा पेंडिंग है। ऐसा प्रधानमंत्री ने कई बार दोहराया है, हमारे माननीय गृह मंत्री ने भी दोहराया है, और भारत के संसद ने इस विषय को सर्वसम्मति से पास किया हुआ है। इसलिए पीओके पर तो भारत का हक है, वो समय की बात है कब लेंगे। तो मन में आता है कि एक फैसला, जिन बड़े फैसलों का वो जिक्र कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि पीओके को वो वापस लेने की बात। मोदी जी कह रहे हैं तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े बड़े फैसलों का होगा। कहने से नहीं होगा, देश पब्लिक चलाता है, मोदी नहीं चलाता है। अभी बहुमत में सरकार है, ठीक है। मोदी जी बोल रहा हम तो विश्व गुरु लाएंगे, हम तो आप नहीं ला रहे मोदी जी को? हम तो राम राज बना दिया, हम तो राम मंदिर बनाने से नहीं होगा, राम राज बनाने से नहीं होगा। देश का जो सिस्टम है उसको गलत कर रहा, और विश्व गुरु बनाना है क्या? विश्वनाथ है ही नहीं इंडिया में, हमारा देश में। देश का सिस्टम क्या कर दिया, खराब कर दिया।
2014 से जब ये सरकार आए, 2014 से अब तक पूरे पब्लिक को दिल में पूछो कि क्या है मोदी जी, बड़े बड़े भाषण देने से नहीं होगा। हमारा देश गति में चल रहा है, इतना करोड़ आदमी को खाना खिला रहा हूँ, इतना हमने चावल बांट रहा हूँ। कोई प्रधानमंत्री ने ऐसे भाषण नहीं दिया। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री था, पीवी नरसिंह राव भी प्रधानमंत्री था, अटल बिहारी भी उसी का पार्टी का 8 महीने प्रधानमंत्री भाग गया था। ठीक है, ये तो उल्टा ही बोल रहे हैं काका। ऐसा है इस देश में, रुक जाइए, इनसे बात कर इस लें। देश में बोलने की आज़ादी सबको है, कहने की आवाज़ सबके, और इस देश में यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं। यदि यही वक्त इमरजेंसी का 75 का दौर होता तो ये बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते। उन्होंने बहुत बड़ी बात क्या लाया था। हम जेल में जाएंगे, हम जेल में सरेंगे। आज ईडी के धमकी, आज नहीं है, देश में कोई प्रधानमंत्री ईडी नहीं लाया। हमारा देश में 550 क्या तकलीफ हो रही है? ईडी जा रही है अगर विपक्ष के पास, क्या तकलीफ हो रही है? निर्दोष को हम अकेला ये 2 घूंसा मार दिया। निर्दोष है तो साबित कर दें खुद को, आ जाए सामने, आ जाए प्रूफ के साथ, साबित हो जाएगा निर्दोष है तो। तकलीफ क्या है? 3 बार जीता हुआ सीएम है, 3 बार। पास क्यों नहीं जा रही है? जो बीजेपी में चले गए। दिक्कत ये कह रहे हैं निर्दोष है, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि उनके पास नहीं जा रही है। नहीं, जो बीजेपी में चले गए, पहले विपक्ष में थे, कांग्रेस में थे, वो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये भ्रष्टाचारी है, ये चोर है। उनके पास ईडी क्यों नहीं जा रही है आज? क्यों नहीं जा रही? दिक्कत यही है ना कि उनके पास नहीं जा रही है, निर्दोष नहीं है ना फिर। निर्दोष नहीं। सुनो, मैं एक बात बता दूं, एक मेयर का चुनाव इतनी बड़ी बेईमानी है, चोरी से जीती जा रही है एक मेयर का चुनाव, तो लोकसभा चुनाव कितनी बड़ी बेईमानी होगी। संसद में पूरा जो है, इन्होंने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अगर मेयर चुनाव बेईमानी से जीत सकते हैं तो लोकसभा भी जीत लेंगे, इसलिए शायद वो कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। मेयर चुनाव जो करा रहा था वो प्रधानमंत्री मोदी वहाँ बैठ के करा रहे थे क्या? कौन करा रहा था? एक मिनट, जिसने कराया है उसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है, ठीक है ना? यदि जिसने मेयर चुनाव में गलती की है उस पर कानून अपना काम करेगा। इस पर प्रधानमंत्री जी को कोई बयान देना चाहिए ना कि हमारा आदमी, हमारी पार्टी का आदमी सरेआम ऑन कैमरा चोरी कर रहा है। क्या वो जो चुनाव अधिकारी थे इनकी पार्टी के व्यक्ति थे क्या? बिल्कुल। कैसे आपको शर्मिंदा होना चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। हमको शर्मिंदा होना चाहिए, भाजपा के थोड़ी है। पार्टी के समर्थन कर रहे थे, लेकिन इस मुद्दे को देख करके मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन शर्मिंदा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस कृत्य पे मानना चाहिए कि हमने गलती की, और प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए कि ऐसे लोग बेईमानी न करें जिससे कि पार्टी को शर्मिंदगी होना पड़े। ठीक है, अभी जो कुछ भी हुआ इसके बाद से आप भाजपा का साथ नहीं देने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हमने देख लिया ना चोरी हो रही है। किसका? हम देंगे, गठबंधन का साथ देंगे, कांग्रेस का साथ देंगे, उनकी पार्टी का साथ देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई और उनकी चोरी पे भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी तो हम लोग सुनते थे इन बातों को, अभी इन बातों को सुनते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन अब तो इस पर मोहर लग गई कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, कह रहे हैं। जिन लोगों को 77-75 में लोकतंत्र की हत्या दिखाई नहीं पड़ी, ठीक है ना, जो कि सरेआम पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या हुई, हाँ, असंख्य लोगों को जेल में ठूस दिया गया, उस समय उनको दिखाई नहीं पड़ी, तो उनको समस्या क्या है, समझे ने? जब ये इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए तो सही। जब हिमाचल प्रदेश जीतते हैं तो चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा करके, एक मिनट रुक जाइए, जब आपने बोला मैंने एक शब्द नहीं बोला, नंबर 1, ठीक है, हाँ, नंबर 2, जब कहीं ये जीतते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक थी, और जब हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की, जनता वहाँ की बेवकूफ़ थी। इनका ये कहने का मतलब है, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है। जो चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, मैंने उसको फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मैं बीजेपी का कोई मेंबर नहीं हूँ, है ना। हाँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, और मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 14 से अभी तक जो काम किया है इस देश हित में किया है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। सुनिए, 2014 से क्या काम करा? एक मिनट बात काट रहा हूँ आपको। और 2014 से अभी तक क्या काम किया है? अच्छे आदमी के पेट में लात मारा है,
रोजगार को ये क्या है, अंबानी अडवाणी को सब नोट गड्डी दे दिया। आज बैंक में पैसा नहीं है, एटीएम में पैसा खत्म है। हाँ, आज जीएसटी चालू है। हाँ, आधार कार्ड में 15-15 लाख दे रहा था, 15 पैसे नहीं आए। 5-5 किलो आटा चावल दे रहा, क्यों दे रहा? कौन मांग रहा तुझे? तो देश का प्रधानमंत्री है तो तेरी हिम्मत है तो रोजगार शक्ति दे। समस्या बड़ी समस्या है। क्यों तेरे से मांगने ऐसा है, इनको हर चीज ना घर में बैठा के फ्री में दे दिया जाए। अनएम्प्लॉयबल लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयबल लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है नहीं कहीं भी, चाहे भारत ही नहीं। आपके एटीएम से भी पैसा छीन लिया क्या भाजपा ने? नहीं, हमसे कभी नहीं छीने। इनके एटीएम से पैसा निकाल लिया। हो सकता है इनके एटीएम का कोड मिल गया होगा, निकाल लिया होगा। ठीक है ना, मेरे पास एटीएम से पैसा कैसे निकाला? सुनिए, आप OTP किसी को भेजिए, माइंड का सारे पैसा निकाल देगा आपको। ठीक है, ठीक है। आजकल बैंक में ऐसे हो रहा, 3 बार 10 साल होने जा रहा सरकार, 3 बार अर्थ मंत्री क्यों बदली हुआ? इतना पैसा कहाँ गया देश का? आज 3 गुना क्यों बेरोजगार हुआ? क्यों इतना गरीबी है? लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है? रोजगार क्यों नहीं है? ये मोदी सरकार जवाब दो। जवाब देंगे। काका से जवाब ले। क्या नाम है काका? आदेश कुमार। बड़े चिड़े हुए हैं भाजपा सरकार से कि बेरोजगारी कर दी, इनके एटीएम से पैसा निकाल लिया भाजपा ने। अच्छा नहीं, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। और मोदी जी ने जो भी काम किया वो तो इतिहास में लिखने काबिल काम है उनके, ऐतिहासिक काम है। इनको नहीं दिख रहा ये काम, क्या दिक्कत है? ऐतिहासिक काम है, समझ में आ जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इनको भी बिल्कुल ऐतिहासिक समझ में आ जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इनको भी। बहुत ऐतिहासिक काम किया है। अच्छा, कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े बड़े फैसले का होगा, उनको ये कॉन्फिडेंस क्यों है? जनता उनके साथ है या नहीं है? जनता साथ है, इसीलिए कॉन्फिडेंस है पूरा उनको। बहुत ये कह रहे हैं कि बड़े नहीं, मैं ऐतिहासिक काम का आपको बता रहा हूँ। भारत के इतिहास में आज तक आपने देखा होगा, जब से ये देश आज़ाद हुआ, जब से लोकतंत्र लागू हुआ देश के अंदर में, आज तक ऐसे चुनाव में धांधली होते हुए कहीं नज़र नहीं आया, सुना नहीं गया। तो ये इतिहास है, भारत के इतिहास में ये पहली बार जनता के सामने बिल्कुल नजर आया कि कैसे जो अब बैलेट पेपर से ये चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर पर ईवीएम, तमाम सारी ये समस्याएं गिनवा रहे हैं कि घोलमाल जो भाजपा कर रही है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में बेईमानी कर ली। नहीं, चंडीगढ़ में तो वो साफ नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी इस बारे में, तो 8 इनके जो 8 मेंबर कैंसिल किए हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है बात गलत है। वो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी उसके ऊपर। जो बात गलत हो तो गलत है, हम गलत को सही नहीं बोल रहे हैं, जो बात गलत है गलत है। जो गलत है, लेकिन जो विकास है उसको देखते हुए भाजपा को चुनेंगे। विकास में तो मोदी ने काम किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसमें तो मोदी जी का तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सम्मान है, जितना सम्मान उनको मिला है विश्व में शायद किसी नेता को आज तक नहीं मिला होगा मेरे ख्याल से तो। अच्छा, ये गठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं गठबंधन जीते? नहीं, गठबंधन में क्वालिटी नहीं है। गठबंधन के अंदर किस क्वालिटी की बात करो? गठबंधन में क्वालिटी है नहीं, गठबंधन के पास तो क्वालिटी नहीं है। उनके पास तो प्राइम मिनिस्टर चेहरा कोई नहीं उनके पास, तो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओगे उनके यहाँ? तो आप किसको बनाओगे प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर के लिए अब तक भारत में कहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनते गए? कोई गठबंधन में से बनाओगे ना, अब गठबंधन से बाहर से भी लेके आ जाओगे या फिर? किसी को पता था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी को पता था कि PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी को पता था कि देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे। यार, प्रधानमंत्रियों के देश में लाइन लगी पड़ी है। मतलब जैसे इनके पास चेहरा है, मोदी मोदी चीख चीख कर कहते हैं, आपके पास कोई चेहरा नहीं है गठबंधन में? योगी जी का चेहरा नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा नहीं है, उनको क्यों नहीं घोषित करते आप प्रधानमंत्री पद के लिए? मोदी जी सीनियर है, ऐसा है। वो जो बीजेपी है वो काडर बेस पार्टी है, वो सिनोरिटी के हिसाब से जा रहे हैं। वो क्या पता 75 साल के जब मोदी जी हो तो अपने आप छोड़ दे वो राजनीति, क्योंकि उन्होंने खुद असूल बनाया। अगर वो अपनी राजनीति नहीं छोड़ेंगे तो उनके ऊपर इल्जाम लगेगा कि उन्होंने किसी एजेंडे के तहत अडवाणी जी और उनको हटाया, मुरली मनोहर जोशी को। इसलिए हो सकता है 26 में आके वो उनका 75 साल पूरे हो जाएंगे। हो सकता है वो कह दें कि भाई मैं अब संन्यास ले रहा हूँ, 2 साल तो हाँ, तो हो सकता है तब जोगी जी को बना दें। लेकिन जो अभी सनोटी के हिसाब से अब जोगी को उन्होंने उत्तर प्रदेश दे रखा है, वो बढ़िया संभाल रहे, क्योंकि जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश रहेगा वही पार्टी देश में राज करेगी। तो जोगी जी बढ़िया संभाल रहे, यूपी उनको उनका फायदा मिल रहा है। वो योगी जी को क्यों? जो ये सवाल कह रहे हैं, अगर योगी जी को मौका मिले तो आप चाहेंगे प्रधानमंत्री बने? बाबूजी, योगी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी एक इस टाइम सबसे टॉप
जो चीफ मिनिस्टर है ना देश में, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है वो योगी जी हैं। तो हो सकता है वो आने वाले टाइम पे इतने लोकप्रिय और ज्यादा हो जाए तो पब्लिक अपने आप ही कहे। तो कह रहे थे नाम ही नहीं लेते, नाम ले तो रहे हैं योगी। हमारा पूरा हिंदुस्तान में बुलडोजर चलेंगे। देश का प्रधानमंत्री जो लो जी, कह रहे योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर चलाए जाएंगे। बात है। अरे यार ये ना फूड बातें होती हैं ये, क्योंकि ये हमारा सुनो हमारा देश चलता है संविधान के तहत। संविधान का अत्याचार करा था 1975 में, जब पूरे देश में इमरजेंसी लगा के सबको बंद कर दिया था और मीसा लगा के उस टाइम था लोकतंत्र की हत्या।